अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर पहले सर तवानी कह रहे थे कि सर माशाल्लाह सर इकबाल आपकी एज के हैं, फ्रीक्वेंसी मैच करती है। अब यार हमारी ओवर एज है, उसको तुम रिवर्स नहीं कर सकते। नहीं नहीं, तो अब आपसे फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करें, हम यंग कैसे नज़र आए ना सर, यंग नज़र आते हैं, हम यंग कैसे नज़र आए। तो भाई एक ही काम कर सकते थे, अपना वेट ही कम कर लिया हमने। ठीक है सर, तो थोड़े से यंग यंग से नज़र आए, और क्या कर सकते हैं दोस्त। बहरहाल भाई, ये बात तो तय है कि आने वाला सेशन थोड़ा टफ है, और आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी टफ है। पॉजिटिव बात अभी सतवानी ने बताई कि एक अटैम्प्ट हो गई है, और एक अटैम्प्ट हो जाने के बाद एक पेपर हमारे सामने आ गया है। तो एज अ टीचर हमारे लिए भी आसानी है कि उसको देखते हुए नए सेशन की प्लानिंग करें। अभी हर टीचर आपको अपने तौर पे बता रहा था कि यार किस तरह से नए सेशन की प्लानिंग करें और आप अपने साथ फेवर करें। सच्ची बात है यार, यहाँ पे आके झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। डर तो हमें भी लग रहा है कि किस तरह से 3 महीने में सेशन कंप्लीट करेंगे। हम चौथे महीने को काउंट नहीं कर रहे जुलाई को, क्योंकि जुलाई के मंथ में नॉर्मली आपके सेंड अप एग्जाम्स, आपके वर्कशॉप्स प्लस आपका सेल्फ रिवीजन, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। अभी यस्टरडे की बात है, मैंने अपनी फैमिली को ऐसे ही बोला कि कल मेरा ओरिएंटेशन है नए सेशन का। मिस्त्री तो बच्चा बैठा हुआ था, बच्चा भी छोटा ही है, अभी 11 साल का। तो मैंने बोला कुछ घबराहट सी हो रही है इस सेशन के अंदर ना। तो उन्होंने पूछा क्यों। जवाब मैंने दिया नहीं, क्योंकि वो बड़े अच्छे मूड में थे। लेकिन यहाँ मैं एक बात करता हूँ, और अल्लाह करे ये वीडियो किसी तरीके से उनकी नज़रों से गुजर जाए, क्योंकि जो बात मैं उनको फेस पे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे यहाँ उनको समझ में आ जाए बात। मैं उनको आगे ये बोलने वाला था, यार अगले 4 महीने के लिए आप दोनों को भूलना पड़ेगा कि आपका कोई हस्बैंड भी है और आपका कोई बाप भी है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्त। यहाँ पे खड़े होकर कहना बहुत आसान है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई जादू तो होना नहीं है, कोई मैजिक नहीं होना है। टीचर को करवाना पड़ेगा, और करवाने के लिए क्लास में आना पड़ता है। यानी सुबह से रात कैसे हो जाएगी ये किसी को पता नहीं चलेगा। और जब मल्टीपल सब्जेक्ट आपके पास हों और आप उसकी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं, तो आपको फिर अपनी फैमिली को भूलना पड़ता है। ठीक है, हर बार होता है ऐसा, लेकिन इस बार और चैलेंजिंग हो गया हमारे लिए। अल्लाह करे वीडियो देख लें वो, तो उनको मैसेज पहुंच जाएगा कि मैं क्यों घबरा रहा था। अब आ जाए हमारे सब्जेक्ट की तरफ। बेटा 4 सब्जेक्ट्स के अंदर आपके साथ मेरा वास्ता पड़ता है। FAR 1, जो कि अब 1 का वर्ड तो हट गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर कहलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पेपर बहुत अच्छा है, और काफ़ी स्टूडेंट सामने बैठे हुए जो भी FAR 1 का पेपर देकर आए। ओरिएंटेशन से पहले मैं इनसे बातचीत कर रहा था, तो काफ़ी खुश थे ये बेचारे कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है। सिर्फ ये नहीं, मेरा पोर्शन ओवरऑल पेपर उनका बहुत अच्छा हुआ है। FAR 1 का पासिंग रेशो थोड़ा सा कम होता था, तो मैं बच्चों को ये एडवाइस करता था, इसकी वजह ये नहीं है कि आप पढ़ने वाले कम हो, क्योंकि आप लोग PRC से आते हो, आपको मैनुअल पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, और आप लोग इसी परेशानी में रहते हो कि MCQ से आंसर निकालने। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखो, करते करते अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट रिजल्ट आया था FAR 1 का, वो पासिंग रेशो 25 से जंप करके 37 पॉइंट समथिंग पर गया। रेशो बढ़ा है, और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस बार जो पेपर आया है, और बच्चे हमारे, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ जो TSA के थे, बहुत पढ़ने वाले थे, इंशाल्लाह वो इस रेशो को और ऊपर ले जाएंगे, और 40+ पे FAR 1 का पासिंग रेशो आएगा। FAR 1 के अंदर 3 टीचर इन्वॉल्व हैं बेटा। कुछ पोर्शन मेरे पास है, मेजर पोर्शन है, और सर इकबाल बाबा हमारे साथ हैं। सर इकबाल बाबा के टॉपिक में थोड़ा सा चेंज आ गया है कि जो रेशो का टॉपिक FAR 1 में हुआ करता था, FAR 2 में गया था कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, वापस वो आपका FAR 1 में आ गया है। ठीक है सर। तीसरे टीचर हमारे बेटा सर जैन है, जिनसे आप ऑलरेडी स्टैट्स और QT वगैरह पढ़ते हुए आते हो, मैथमेटिक्स, और उनके पोर्शन में भी एक छोटा सा चेंज ये आ गया है कि एक चैप्टर कम कर दिया है सिंगल एंट्री का, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और उम्मीद है कि आपको उस कॉम्बिनेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर। फिर बेटा मेरा एक और सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो पहले CMA कहलाता था,
लास्ट 2 अटेम्प्ट से 100% TSA के अंदर पूरा कोर्स मैं टीच कर रहा हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बच्चे घबरा रहे थे कि सर नाम चेंज कर दिया है तो शायद अब उसमें कॉस्टिंग वाला एरिया कम हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम बढ़ जाएगा। ऐसा नॉर्मली हुआ नहीं। ठीक है, उन्होंने मामूली सा डिसीजन मेकिंग 1-2 क्वेश्चन में मिलाने की कोशिश करी, लेकिन कॉस्टिंग का पेपर भी उसके अंदर मौजूद था और मैनेजमेंट का पोर्शन भी उसके अंदर मौजूद था। ये भाई पेपर देकर आया है। ठीक है सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर ओवरऑल कभी भी आसान नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पेपर है ही मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट का काम इतना आसान होता नहीं है। लेकिन हमेशा पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। बच्चों का एडवाइस हम यही करते हैं, पहले आप उनको फटाफट करके अपना एक पॉइंट स्कोर करो, बाकी फिर जो डिसीजन मेकिंग का एरिया है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, टाइम मैनेज नहीं होता उसके अंदर बच्चों का, फिर उसके ऊपर आप आने की कोशिश करो। जब पहली बार हमने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया पूरा सब्जेक्ट, ठीक है, करवाते करवाते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन काफ़ी टाइम था हमारे पास, प्रैक्टिस भी अच्छी करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्थ के स्टूडेंट का मेरिट भी आ गया। अच्छा, एक बार मेरिट आ जाता है ना तो एक स्टैंडर्ड सा सेट हो जाता है, स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। लास्ट टाइम मैं पढ़ा रहा था तो अक्सर बच्चे बोलते थे सर मेरिट आ जाएगा ना, तो मैं यही बोलता था देखो बेटा बातें तो वही कर रहे हैं दोबारा हम, इन्हीं बातों को सुन के कुछ मेरिट भी ले आते हैं, इन्हीं बातों को सुन के पास भी हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इन्हीं बातों को सुन के कुछ फेल भी हो जाते हैं। मेरिट लाने वाले को हम अलग से कोई लेक्चर नहीं देते, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवाते, ये उसकी अपनी मेहनत होती है, जो पेपर वाले दिन वो अच्छा डिलीवर करके आ जाता है। ठीक है सर, और ये डिलीवर अच्छा हो जाए ये 1-2 दिन में नहीं होता। आपकी अकेडमिक्स अच्छी होनी चाहिए, स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके जो पिछले पेपर्स हैं उनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और प्लस जो करंट पेपर है उसकी आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस बार भी जो मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कोई टॉल क्लेम नहीं कर रहा, बच्चे काफ़ी सेटिस्फाई थे। जिस दिन मैं लास्ट क्लास ले रहा था, मुझे किसी स्टूडेंट का नाम लेके क्लास में बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कुछ नाम दिमाग में रह जाते हैं। तो क्लास में एक बच्ची थी महक नाम करके, ठीक है सर, आप जानते होंगे क्लास में होती थी आपके, तो हर क्लास में बड़े पार्टिसिपेट करती थी, तकरीबन हर क्लास में फिजिकली आती थी, और मतलब पढ़ाई ख़त्म उस बच्ची के ऊपर। तो जब मैं लास्ट क्लास एंड कर रहा था तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, बेटा समझ में आया सब्जेक्ट क्या है, पेपर निकल रहा है, सही पढ़ाया मैंने, ठीक है। उस टाइम क्लास एंड कर चुका था, ऑनलाइन एंड हो गई थी, जो बच्चे फिजिकल बैठे थे उनसे इसमें डिस्कशन कर रहा था। तो उसने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो जिसने वर्ड बोला था ना दिमाग में अटक गया मेरे, उसने बोला आपने हमारी औकात से बढ़ के पढ़ाया, ये जुमला उसने मुझे बोला, अटक गया मेरे दिमाग के अंदर। तो उसने कहा सर मेरे 2 रजिस्टर भर गए, जिसमें असाइनमेंट वाले क्वेश्चन बहुत कम है, क्लास प्रैक्टिस जो आपने करवाई है उसी में मेरे 2 रजिस्टर भर गए। जब उसने रजिस्टर मुझे दिखाए क्लास के बाद, मैंने उसको ऐसी हैरत से बोला ये सब मैंने करवाया है? नहीं जी सर ये सब आप ही नहीं करवाया है। लेकिन क्या था, करवाते गए, थी बच्ची पढ़ने वाली, कॉपरेट करती रही, और उसने बहुत अच्छा रजिस्टर मेंटेन भी किया हुआ था। तो बेटा ये कह रहा हूँ, टीचर पे ट्रस्ट करो, जैसे आपको एक बात भी कह रहे थे, फैकल्टी पे ट्रस्ट करो, इंशाल्लाह आपके लिए बुरा हम कभी नहीं करेंगे। मतलब करने की बात तो छोड़ो, हम आपके लिए बुरा सोचेंगे भी क्यों? भाई देखो ना, एग्जाम आपका नहीं है, एग्जाम हमारा भी है। अगर आप पास होते हो मतलब हम भी तो पास हो गए ना, और आप में से कोई फेल होता है तो हम भी तो फेल हो गए ना यार, ठीक है ना सर। फिर बेटा मेरा एक और सब्जेक्ट कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, जो पहले FAI2 कहलाता था, अब लास्ट अटेम्प्ट से आकर अपने उसको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कर दिया। उसका भी मेजर पोर्शन मेरे पास ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी जो पेपर आया है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है हमारी फैकल्टी से। थोड़ा बहुत पेपर में कुछ तो ऐसा लगता है कि बच्चों को थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन 12 ओवरऑल पेपर पासिंग वाला पेपर था। 3 टीचर आपके साथ इन्वॉल्व है बेटा, स्टार्ट मैंने करना है, और फिर कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह आपको सर इकबाल ज्वाइन कर लेंगे, सर फहद कमाल ज्वाइन कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन सर फहद कमाल के पास हैं, आई थिंक 3-4 चैप्टर हैं, और 2 चैप्टर सर इकबाल बाबा के पास हैं। मिल बांट के इंशाल्लाह हम आपको इस सब्जेक्ट को टाइमली बेस पे, अब बेफिक्र रहो, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट बड़ी एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है, तो हम टाइमली बेस पे आपका कोर्स कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। फिर बेटा हमारा एक और सब्जेक्ट है मेरा, वो है आपका BIA, ठीक है, जिसके अंदर एक चैप्टर बजटिंग का मैं डिस्कस करता हूँ बच्चों के साथ। इत्तेफाक ऐसा चैप्टर काफ़ी बड़ा है,
और आहिस्ता आहिस्ता उस पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्ट आता चला जा रहा है। लेकिन बहरहाल उसका मेजर क्वेश्चन आपका सर इकबाल के पास है, कुछ क्वेश्चन में साइमा के पास है। हम तीनों मिलके आपको इस सब्जेक्ट को पास कराने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इस कोशिश में सिर्फ कोशिश करने से बात नहीं बनेगी, इफेक्टिवनेस जब भी आएगी जब कोशिश दोनों के पार्ट पर हो। हम तो आइडियल बात यही कहते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप लोग क्लासेस में फिजिकल आओ। फिजिकल क्लास का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये टीएसए को भी आता है कि आपकी क्लास ऑनलाइन लगा दें, आपको रिकॉर्डिंग थमा दें, लेकिन टीएसए ऐसा करता नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे फिजिकली पढ़ना चाहते हैं। अब आप पढ़ना चाहते हो तो फिर ये अपनी कॉस्ट को नहीं देखते। ये क्या बोलते हैं, बच्चा फिजिकल क्लास मांग रहा है, आप पढ़ाओ भाई। फिजिकल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये B1 B2 के बच्चे बैठे हैं जो मार्च अगस्त के अटेंड की तैयारी कर रहे हैं। चलो अभी तो रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में अटेंडेंस फिजिकली वैसे ही शॉर्ट हो जाती है, लेकिन अदरवाइज हमारा पूरा सेशन जो भी चल रहा है पिछले 1.5 महीने से वो रूम S2 में चल रहा है, और रमज़ान से पहले पूरा S2 खचाखच भरा होता था। ठीक है सर, मैंने कोई मैनेजमेंट को ही बोला, हसन को, मैंने कहा जब बच्चा फिजिकल आना चाह रहा है आप क्लास लगाओ फिजिकल। ठीक है सर, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, और जब रेस्पॉन्स आता है तो टीचर के लिए वाह हो जाती है, उसको वो मुशायरे वाला माहौल मिलता है, उसको और पढ़ाने का और नॉलेज देने का दिल करता है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप फिजिकली आओ। ऐसे क्लासेस लगाने में कभी कंजूसी नहीं करता, ये अपनी कॉस्ट सेविंग नहीं करते, ज़हन में रखो। लेकिन जब ये देखते हैं कभी किसी सब्जेक्ट में बच्चे कम आ रहे हैं, फिर क्या सोचते हैं, चलो यार कुछ रिकॉर्डिंग दे दो बच्चों को, वो भी ना होने के बराबर। लेकिन ऐसा वक्त आप आने ही मत देना, फिजिकल क्लास में आते रहो, लेक्चर लेते रहो, पार्टिसिपेट करते रहो। इंशाल्लाह मिल बांट के ये 3 महीने का टाइम गुजर जाएगा, और पूरी उम्मीद है कि हम लोग जून के एंड तक, बहुत होगा जुलाई के चंद दिन तक, अपना कोर्स समेटने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह 25 मार्च से हमारी क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है। ईद कब की भी पड़े, 25 मार्च डिसाइडेड है। इंशाल्लाह 25 से हम क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, आएंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, अपना एक रोड मैप तैयार करेंगे, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग को लेके चलेंगे और जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़।